वी स्टडी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे पार्टनरशिप और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हमारी क्लास है 5th। अभी तक हमने क्या करा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन की थी, उसके बेसिस पे हमने उसके फीचर्स निकाले थे। उसके बाद हमने किया था पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स। उसके बाद हमने किया था प्रोविजंस एप्लीकेबल व्हेन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसके हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के बाद हमने की थी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करने के बाद हमने किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर एक क्वेश्चन किया था। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट पे क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते वक्त हमने जो चीज ध्यान में रखी थी वो ये रखी थी कि हमें देखना था जो फर्म है वो पार्टनर का पैसा किस पीरियड के लिए यूज कर रही है। फर्म जो है वो पार्टनर का पैसा किस पीरियड के लिए यूज कर रही है, उस पीरियड को जनरली बोलते हैं एवरेज पीरियड। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई एवरेज पीरियड निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां जितने महीने के लिए यूज किया उसके बेस पे रेट जो दिया गया होता है उससे मल्टीप्लाई करके वो सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। अगर तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया गया है तो अच्छा है। अगर ये वैल्यू नहीं दी गई है और रेट दिया गया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ चीजें एक बार और देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है। क्यों? जब पार्टनर पैसा फर्म से लेके जाता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है तो, अदरवाइज नॉट। फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए लॉस है। फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए लॉस है। फर्म के लिए इनकम है तो कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाती है। कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? पार्टनर के लिए लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कब? जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे हैं तो वो कहाँ जाती है? डेबिट साइड पे जाती है। जब कभी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू नहीं दी गई होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होगा, तब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो रहेगा एवरेज पीरियड। आप प्रैक्टिकली सोचो, पार्टनर क्या करता होगा? हम जो ड्राइंग है क्या पूरे साल में ईयर एंड पे करता होगा? वो हर महीने करता होगा ड्राइंग। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आएगा कि पार्टनर ड्राइंग कर रहा है एवरी मंथ, फर्स्ट डे पे, मिडल पे, एंड पे। तो हमें कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या? जब वो फर्स्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद से कितने मंथ के लिए पार्टनर यूज कर रहा है वो पैसा। आप एक बार सोचो, जब कोई पार्टनर लेके गया पैसा, फर्म से लेके गया, तो उसने वो पैसा कितने महीने के लिए यूज करा, उस पीरियड के बेस पे हमें उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्या यहाँ पे एवरी मंथ लेके जा रहा था? एक फॉर्मूला दिया गया है कि जब पार्टनर फर्स्ट ड्राइंग करेगा तब कितने महीने रह जाते हैं ईयर एंड होने में कितने महीने रह जाते हैं। ईयर एंड का मतलब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने में कितने मंथ रह जाते हैं, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा तब कितने महीने रह जाते हैं, डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि हमने एवरेज पीरियड निकाला है। जब भी हम एवरेज निकालते हैं दो चीजों का तो डिवाइड करते हैं 3। अगर एवरेज 3 चीजों का होता है तो होता है डिवाइड बाय 3। यहाँ हम 2 चीजों का एवरेज कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले में। कैसे क्वेश्चन में आएगा? क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा, पार्टनर जो है ड्राइंग कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हमें पहला स्टेप है एवरेज पीरियड निकालना है। ये केस कब है? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। जब ये फॉर्मूला कब यूज करना है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब पार्टनर
सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और जो गैप है जो विड्रॉन का वो सेम है। जैसे वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है कुछ अमाउंट, तो हर महीने जो गैप है वो एक महीने का ही है और जो अमाउंट है वो भी सेम है। ये तभी फॉर्मूला यूज करना है जब अमाउंट भी सेम हो और जो इंटरवल बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स हो वो भी सेम हो। हमारा फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं दोबारा। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। अब हम क्या देखते हैं, 12 महीने का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, पार्टनर जो है जो विड्रॉइंग कर रहा है वो कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब मुझे एवरेज पीरियड निकालना है। सबसे पहले मैं एवरेज पीरियड इसका कैसे निकालूंगा, बताओ। जब पहली ड्राइंग करी थी, ईयर स्टार्ट हुआ, पहली तारीख को ड्राइंग कर ली, कितने महीने बचे हैं अभी, कितने महीने बचे हैं, पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं, 12 महीने। अगर अप्रैल की 1 तारीख को कर ली, ड्राइंग निकाल ली, पैसा निकाल लिया, तो कितने महीने बचे? अभी तो अप्रैल भी पूरा बचा है और बाकी 11 महीने पूरे, टोटल कितने, 12 के 12 महीने बचे हैं। लास्ट, अब पार्टनर ने क्या किया, लास्ट मंथ में भी ड्राइंग की होगी, वो कब की होगी, 1 मार्च को की होगी। पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को। अगर हमारा काउंटिंग पीरियड अप्रैल से मार्च का है तो पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को। कितने महीने बचे, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब की होगी 1 मार्च को। 1 मार्च को की होगी तो हमारा काउंटिंग पीरियड खत्म होता है 31 मार्च। कितने महीने बचे, 1 महीना बचा, डिवाइड बाय 2। ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया, कितना आ गया, 13/2। इसको हम लिखते हैं 6.5 महीने का हमारे एवरेज पीरियड आ गया। और इसको लिख दो 13, जो इसी को लिखते हैं 13/2। ये ज्यादा लिखना ज्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन में इजी होगी इसी से, वरना आप वापस इसको कन्वर्ट करके यही सेम आएगा। ठीक है। अगर पार्टनर मिडल ऑफ द ईच मंथ विड्रॉ करता है, हर महीने की बीच में विड्रॉ करता है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है अप्रैल से मार्च। पार्टनर विड्रॉ करता है 15 अप्रैल को, पार्टनर विड्रॉ करता है 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे 31 मार्च होने में, महीने बचे 11.5। कितने बचे, 11.5। अब उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी मार्च में, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो कितने महीने बचे, आधा महीना। आधे महीने को हमने क्या लिखा, 0.5। यहाँ 0.5 का मतलब बेटा, यहाँ 0.5 का मतलब 15 डेज है। ठीक है, इसका एवरेज कर लिया। नेक्स्ट, एट द एंड वाले का लेके जाते हैं बेटा, एंड वाले का। इन द एंड, हर मंथ की आखिरी तारीख में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की आखिरी तारीख में विड्रॉ कर रहा है। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, बताओ। कब की होगी पहली विड्रॉल, पहली विड्रॉल की होगी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल की होगी तो अप्रैल तो खत्म हो गया, कितने महीने बचे, 11 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने बचे, 11 महीने। 11 महीने बचे। जब उसने आखिरी ड्राइंग की होगी बेटा, मंथ के एंड में कर रहा है, हमारा काउंटिंग पीरियड 31 मार्च का, 31 मार्च को उसने ड्राइंग कर ली, कितने महीने के लिए उसने, कितने महीने बचे उसके बाद, 0, कुछ नहीं बचा। तो बेटा ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड, मंथ के एंड में करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एवरेज निकल जाएगा। ये आएगा 5.5, ये हो गया हमारा 6 मंथ। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 12/2 और इसको हम लिख सकते हैं 11/2। ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा ये अगर आप फिगर लिख दो। ऐसे ही अगर पार्टनर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, अभी तक पार्टनर क्या कर रहा था, एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा था, एवरी मंथ। पार्टनर क्या कर रहा है, हर क्वार्टर में कर रहा है। ईयर में अकाउंटिंग पीरियड में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से मार्च का है तो हमारे 4 क्वार्टर बनते हैं। पहला क्वार्टर बनता है अप्रैल से जून, सेकेंड क्वार्टर बनता है जुलाई से सितंबर, थर्ड क्वार्टर बनता है अक्टूबर टू दिसंबर एंड फोर्थ क्वार्टर बनता है जनवरी टू मार्च। ये हमारे 4 क्वार्टर बनते हैं। सेम फंडा इसमें लगेगा, हमने क्वार्टर पे कर रखा है, या तो आप क्वार्टर के बेस पे कैलकुलेशन कर लें, हम करते हैं मंथ के बेस पे कैलकुलेशन। कितने मंथ्स बचे हैं, हम देखेंगे कितने मंथ्स बचे हैं, हम उसी के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर बिगिन होता है तो 4 बार ड्राइंग की होगी उसने। एक अप्रैल में की होगी,
1 अप्रैल को, एक की होगी 1 जुलाई को, फिर की होगी उसने 1 अक्टूबर को, फिर की होगी उसने 1 जैन को। 4 बार ड्राइंग की होगी। अब बताओ बेटा कितने महीने बचे थे जब पहली ड्राइंग की थी? कितने महीने बचे थे? 1 अप्रैल को की थी, कितने महीने बचे थे? 12 महीने बचे थे। जब आखिरी ड्राइंग की होगी, तो कब की होगी? 1 जैन को की होगी, तो कितने महीने बचे थे? 3 महीने। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 जनवरी को की थी लास्ट में, तो डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा? 15/2, 7.5 मंथ्स। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ये इजी रहेगा हमारे। इन द मिडल, जब मिडल में की होगी, सोचो मिडल में क्या होगा? पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल टू जून, अप्रैल खत्म हो गया होगा, मई की 15 तारीख को की होगी। बताओ बेटा कितने महीने रह गए होंगे? अप्रैल चला गया, मई का आधा चला गया, मई का आधा छोड़ के चलते हैं अभी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे? 10, और आधा मई बचा, तो कितने महीने बचे? 10.5 महीने बचे हमारे पास जब मिडल ऑफ द क्वार्टर करता है। अच्छा, आखिरी ड्राइंग इसने कब की होगी? आखिरी ड्राइंग की थी इसने लास्ट क्वार्टर के मिडल में। लास्ट क्वार्टर का मिडल का मतलब है जनवरी खत्म हो गया, फरवरी की 15 तारीख या फिर 14 तारीख को की होगी, तो कितने महीने बचे थे? 1.5 महीने। फरवरी आधा और मार्च पूरा, 1.5 महीने डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया बेटा? 12/2, 6 मंथ। अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है एट द एंड, ईच क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है एट द एंड, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो बताओ बेटा पहली विड्रॉइंग कब की होगी? पहली ड्राइंग कब की होगी? अप्रैल में तो नहीं की होगी, लास्ट में क्वार्टर क्या? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल में तो की नहीं होगी, मई में भी नहीं की होगी, जून की 30 तारीख को करी। बताओ जून की 30 तारीख के बाद कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बचे? 9 महीने बचे। कितने बचे? 9 महीने। अब बताओ लास्ट ड्राइंग जब की होगी, जब लास्ट ड्राइंग की होगी तो कितने मंथ्स रिमेनिंग रह गए? लास्ट में कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बताओ बेटा लास्ट क्वार्टर कब होता है? जनवरी टू मार्च। मार्च की 31 तारीख को की, बताओ कितने महीने बचे? 31 तारीख को ही की और 31 तारीख आने में 0, कुछ बचा ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा 9/2, 4.5 मंथ्स। इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड निकाला जाएगा। एवरेज जितनी, फिर कैलकुलेशन कैसे होगी वो कैलकुलेशन अभी आगे देखते हैं। अभी 2 पॉइंट और इसमें रह गए, 2 पॉइंट और ऐड करते हैं इसमें। अभी तक हमने देखा था जब इंटरेस्ट का अमाउंट जो इंटरवल या फिर जो इंटरवल पीरियड था, ये दोनों के दोनों ही जब सेम थे तब हमें एवरेज पीरियड कैसे निकालना था। अब तो हमारा जो दूसरा केस है ना वो ये है कि जब हमारा अमाउंट ऑफ, या तो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग या फिर जो इंटरवल पीरियड या फिर दोनों ही सेम ना हो, तब हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है। इस केस में हमारे पास 2 मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। इस चीज को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। देख लेते हैं। 1 मई को एक पार्टनर है वो ड्रॉ करता है 2000, अगस्त को करता है 5000, सितंबर को करता है 2000। यहाँ देख रहे हैं जो अमाउंट है वो सेम नहीं है, अमाउंट है वो डिफरेंट है, और जो गैप है 2 ड्राइंग्स में वो भी सेम नहीं है। 1 मई से 1 अगस्त, मई, जून, जुलाई, 3 महीने, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त और सितंबर। ऊपर जो गैप है वो था 3 मंथ्स का, नीचे जो गैप है वो 2 मंथ्स का। इसका मतलब अमाउंट भी नहीं मिल रहा और पीरियड भी नहीं मिल रहा। इन दोनों में से कोई एक चीज या फिर दोनों ही हो तो हमें या तो सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग या फिर प्रोडक्ट मेथड से। अभी सिंपल मेथड क्या और प्रोडक्ट मेथड क्या इसको हम समझ लेते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं, इसमें 15% का रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 5 बार पार्टनर ने ड्राइंग की है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल से मार्च का। अब हम देखेंगे कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले तो डेट लिख लेंगे,
1 मई, जल्दी जल्दी लिखेंगे, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। कितना कितना 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में दोनों में ही सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है, जब ड्राइंग की थी उसके बाद पार्टनर ने ये ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज की, या फिर बोलूं फर्म से कितने महीने के लिए पैसा लेके गया, कितने महीने के लिए गया। 1 मई को की थी, कितने महीने के लिए लेके गया, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल से मार्च, 1 मई को ले गया, कितने महीने बचे, मई पूरा 1 मई को ले गया, मई से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, 11 महीने, 11 महीने, दोनों में ही 11 महीने लिख दिए गए। नेक्स्ट जो ड्राइंग वो की है वो ये 1 अगस्त को, बताओ कितने महीने रह गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने रह गए। सितंबर को करी 30 सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। 31 जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च, 2 महीने। 31 मार्च खत्म हो गया, 31 मार्च ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट था, तो कोई भी महीना नहीं रहे, कोई कितने भी दिन नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ्स हम कर रहे थे केस 2, जब ड्राइंग का अमाउंट या फिर जो इंटरवल है, जो ड्राइंग का जो गैप है वो सेम ना हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज होने पर हमें केस 2 अप्लाई करना है। केस 2 में क्या है, या तो हमें सिंपल, केस 2 में हमें या तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से। 2 मेथड्स से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। सिंपल मेथड में क्या था, सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने रह गए थे उस ड्राइंग के बाद। दोनों ही मेथड में हमने नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट निकाल लिया। सिंपल मेथड में क्या है, सिंपल मेथड में क्या करना है, सिंपल आपको हर लाइन आइटम का इंटरेस्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है, यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा। ये 2000 रुपए विड्रॉ करे थे 11 महीनों के लिए, 11 महीनों के लिए करे थे, 12 में से 11 महीनों के लिए किए थे। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 15%। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी इंटरेस्ट की। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व हो जाएंगी 8 महीनों के लिए। ये तो 0 ही आएगा हमारा, 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 6 महीनों के लिए था 15%, ये हमारा 2 महीनों के लिए था, ठीक है। इस तरीके से यहीं पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 1075। ये हमारी इलस्ट्रेशन है, हम उसी को देख के कर रहे हैं। 1075 इस तरीके से हमारा सिंपल मेथड से इंटरेस्ट आया। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट सिंपल मेथड में क्या हुआ, हमने यहीं पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, आपको नंबर ऑफ मंथ्स और अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, कितना आएगा, 2000 into 11 22,000, 5000 into 8 40,000, 2000 into 6 12,000, फिर 12,000, फिर 0, ये हमारा टोटल आया 86,000। इसका हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था इंटरेस्ट सिंपल मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में हमने पहले प्रोडक्ट निकाला, अमाउंट इनटू मंथ्स, उसके बाद ये जो आया, जो भी हमारा टोटल आया प्रोडक्ट का, उस पर हमने फॉर्मूला फिट करना है। 86,000 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड कर देना, ये हमारा आएगा 1075। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड अलग अलग है करने का। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का यही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा गया होगा कि 6 मंथ्स के लिए विड्रॉइंग कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई होगी वो 1 अप्रैल से हुई होगी। मान लो अभी अभी एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुई है, अभी चल रहा है 1 अक्टूबर को ही जनरेट हुई, 1 अक्टूबर को ही क्रिएट हुई, तो हमें पहले के 6 पीरियड अप्रैल से सितंबर इग्नोर करने हैं, क्योंकि वो तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, फर्म थी ही नहीं, तो उनको इग्नोर करना है। मान लो इस 6 महीने के लिए फर्म ने काम किया और पार्टनर ने क्या किया, हर
6 महीनों में ड्राइंग की, फर्स्ट मंथ में की, मिडल में की, एंड में की, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा? हमें फर्स्ट ड्राइंग जब की होगी उससे देखना होगा कितना पीरियड रह गया। तो मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? 6 ही महीने होगा। जैसे पूरे साल में 12 महीने थे, वैसे ही हाफ ईयर में जब अकाउंटिंग हो रही होगी तब 6 महीने ही मैक्सिमम होंगे। उसी बेस पे हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के बाद हमारा बस एक लास्ट स्टेप रह जाता है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कितनी वैल्यू की ड्राइंग थी? ये वो ड्राइंग थी जो हम मंथली लेके चल रहे थे या फिर क्वार्टरली लेके चल, जो सेम अमाउंट की ड्राइंग थी। ये उस केस में फॉर्मूला यूज करना है जब अमाउंट और टाइम पीरियड सेम था। अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो सेम अमाउंट थी एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हमारा एवरेज पीरियड आया था 13/2 या फिर 6.5, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो हमारा 10%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, वो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये कौन सा अमाउंट है जो हम सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे, या तो मंथली कर रहे थे या फिर क्वार्टरली कर रहे थे, ये वो अमाउंट है। अगर 20,000 मंथली कर रहे थे तो यहाँ क्या आएगा? 20,000 आएगा, ना कि टोटल पूरे साल का करना है। यहाँ सिर्फ मंथली जो कर रहे थे या फिर क्वार्टरली कर रहे थे, यहाँ वो अमाउंट आएगा। मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हम मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 6 पॉइंट, हमने जो कैलकुलेट किया वो किया 13/2 या फिर 6.5। मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करना है 1/12। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल वी स्टडी कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।